का मतलब होता है कि लगातार किसी टॉपिक पे सोचते रहना, बार बार सोचते रहना बिना किसी समाधान पर पहुंचे। और ये दो तरीके की होती है, र्यूमिनेटिंग यानी कि पछतावा, काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैं वहां पहुंच गई होती। और दूसरा होता है वरिंग यानी कि चिंता, ऐसा हो पाएगा, फ्यूचर में ऐसा हो पाएगा। और ये दोनों चीजें मिलकर ओवर थिंकिंग हमारी दिमाग को बर्स्ट कर देती है, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को बर्बाद कर सकती है। साइंटिफिक रिसर्च में ये बताया गया है कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनमें इंसोम्निया, एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, आपके करियर को, हर चीज को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। थिंकिंग को ओवरकम करने के 7 प्रैक्टिकल टिप्स। तो टिप नंबर 1, नेम इट एंड स्टॉप इट। यानी कि जब आप लगातार सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप उसको नाम दे दीजिए, हेलो दिस इज ओवर थिंकिंग। और यकीन जानिए जब आप ऐसा करते हैं, जब आप उसको नाम देते हैं, अरे मैं तो ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो अपने आप स्टॉप हो जाती है, आपका ब्रेन अपने आप स्टॉप हो जाता है, आप अपने ब्रेन को झकझोर देते हैं। और ये होता है आपकी अवेयरनेस की तरफ पहला कदम। दूसरी टेक्निक होती है 5-3-2-1 टेक्निक, यानी कि 5-4-3-2-1 तरीके से आप अपने पांचों सेंसेस को यूज करते हैं। इसे बोलते हैं ब्रेन ग्राउंडिंग। इसका मतलब है 5 चीजों को आप देखिए, 4 को छुइए, 3 आवाजें सुनिए, 2 खुशबू सूंघिए और 1 स्वाद को टेस्ट करिए। इस तरीके से आपने अपने पांचों सेंसेस को यूज किया और आप प्रैक्टिकल यानी कि प्रेजेंट टाइम में वापस आ चुके हैं। तीसरी और बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है राइट इट डाउन। राइट इट डाउन एक ऐसी चीज है, जर्नलिंग एक ऐसी चीज है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखती है। अगर आप उसमें ग्रेटिट्यूड मिला ले तो बेस्ट बेस्ट है। फिलहाल अगर आप जो चीज सोच रहे हैं, अगर आप उसको पेपर पे उतार देते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। आपको खुद पता चल जाता है कि आप कितना मैसअप कर रहे हैं अपने दिमाग में। साइंटिफिक रिसर्च से ये बताया गया है कि 35% कम हो जाती है ओवर थिंकिंग जब आप उसको लिखना शुरू करते हैं। इसके बाद चौथी प्रैक्टिकल टिप है लिमिट थिंक टाइम। यानी कि अगर आपको इतना ही शौक चढ़ गया है, आपको चस्का लग गया, अब आपको सोचना ही है, तो आप एक टाइम लिमिट बाउंड कर दीजिए। यानी कि मैं रोज 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट बैठ के किसी भी चीज को थिंक करूंगा, सोचूंगा, एनालाइज करूंगा। ठीक है, तो जब आप उस टाइम को बाउंड कर देंगे, अपने आप को एक समय दे देंगे, उस एडिक्शन को आप मान लीजिए उस चीज का आपको एडिक्शन ही हो गया है उस चीज के लिए, तो बाकी का जो टाइम है, जो आपके पास प्रोडक्टिव टाइम है, उस टाइम पे आप अपने आप को ये समझा सकते हैं, अरे यार इस चीज के लिए तो मैंने तुम्हें टाइम दे रखा है ना, 7 से 7:30 का या 6 से 7 का, तो फिर क्यों अभी टाइम खराब करना। तो इस तरीके से ओवर थिंकिंग आप पूरे टाइम जो करते रहते हैं वो एक लिमिटेड टाइम में सिमट कर रह जाएगी, बाकी टाइम आप प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। अगली टिप ये है कि आप एनालिसिस पे कम और काम करने पे ज्यादा फोकस करिए। यानी कि आप बार बार उस पे ये सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये हो जाता तो वो हो जाता, तो बजाय इसके आप उसको करके देख लीजिए ना, प्रैक्टिकल कर लीजिए। जब आप सोचने की बजाय उसे एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो वो अपने आप थिंकिंग कम हो जाती है, आपको चीजें रियलिटी में समझ में आती है कि हम जब स्टेप लेंगे तो वाकई में ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसके बाद अगली टिप भी इससे ही जुड़ी हुई है, यानी कि अपनी बॉडी मूवमेंट को बढ़ाइए। जैसे कि आप डांस करिए, योगा करिए या कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा गेम खेलिए जिसमें आपकी बॉडी मूव करे। जब आपकी बॉडी मूव करती है ना, तो आपका दिमाग उसी तरफ कंसंट्रेट कर देता है बजाय सपनों और ख्यालों में जाने की। तो इस तरह से जब आप बॉडी को मूव कराते हैं तो दिमाग थोड़ा सा हल्का महसूस करता है। और लास्ट टिप ये है कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। यानी कि आप अपने आप को शाबाशियां दीजिए, आप अपने आप को याद दिलाइए काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपने क्या अच्छा किया। आप अपने आप को बोलिए यस यू आर डूइंग गुड, या आप सही डिसीजन ले रहे हो, या आप जो गलतियां भी कर रहे हो आप वो कर सकते हो, आप गलती कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को अफर्मेशन देते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो उससे भी आपका मोटिवेशन बढ़ता है। और मैंने पहले ही बताया कि जो ओवर थिंकर्स होते हैं उनमें लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही होता है, आप अगर अपने आप को पॉजिटिव तरीके में मोल्ड करेंगे तो ओवर थिंकिंग अपने आप खत्म होने लगेगी। और जब आप पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, आपका दिमाग रिलैक्स होने लगता है, क्योंकि वो अच्छे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। और जब धीरे धीरे रिलैक्स दिमाग होने लगता है ना, उससे शांति मिलने लगती है, तो वो आराम भी उसे महसूस होने लगता है। अच्छी नींद लीजिए। नींद आने से जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उस पर अलग चीजें जो अप्लाई होती है, जो अलग वीडियो में मैंने बताया है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छी नींद जो होती है वो ओवर थिंकिंग को बहुत कम करती है। आपने देखा ही होगा, जिस रात आप कम सोते हैं उस रात आप ज्यादा सोचते हैं, या जिस रात आप ज्यादा सोचने लगते हैं उस रात अपने आप नींद भाग जाती है। तो जो नींद का और ओवर थिंकिंग का इक्वेशन है ना, वो वाइस वर्सा है। यानी कि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगा, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो नींद अपने आप कम होती चली जाएगी। और अच्छी नींद आने के क्या क्या तरीके हैं, अगर आपको फिर से जानना है तो मैं एक डिटेल वीडियो फिर से बना दूंगी, वरना मेरे चैनल पे वीडियो है।
तो आप अकेले ही नहीं हैं जो ओवरथिंक करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरथिंक करते हैं, लेकिन आपके साथ मैं हूँ, मैंने आपके साथ बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की है। मैं भी आप ही में से एक हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी, थोड़ा बहुत तो करती ही थी, लेकिन मैंने कुछ ऐसी टिप्स अपनाई है। मैंने लिखने का शुरू किया, जर्नलिंग शुरू की, इससे मुझे बहुत राहत मिली और इसके बाद बहुत सारी टिप्स प्रैक्टिकल रहने की, प्रेजेंट टाइम में रहने की, इससे बहुत हेल्प मिलती है। आप भी ट्राई कीजिए और अपने ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।